ये कुछ ऐसे एनीमे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने पूरे एनीमे हिस्ट्री में बने अपने परफेक्ट रेपुटेशन को सिर्फ कुछ गलतियों के कारण डिस्ट्रॉय कर लिया, और लास्ट वाले ने तो मानो अपनी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर ली। स्टार्टिंग विद द मोस्ट पॉपुलर एंड साइको कैरेक्टर लाइट यागामी। ये 2006 में तकाशी ओबाता के द्वारा बनाए गए एक सीरीज डेथ नोट का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मोस्टली पॉपुलर एंड रिपोर्टेड था अपने इंटेलिजेंस, एटीट्यूड एंड मैनिपुलेटिव स्किल्स के लिए। मगर जब सीरीज में इसे डेथ नोट मिलती है तो स्टार्टिंग में तो लाइट उसका यूज क्रिमिनल्स को मार के एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए करता है, एंड बहुत से क्रिमिनल्स को मार के सबका हीरो भी बन जाता है, जिसे लोग कीरा के नाम से जानने लगते हैं। बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, इसके जस्टिस का मतलब चेंज होने लगता है, और धीरे धीरे लाइट खुद एक रूथलेस एंड डेंजरस क्रिमिनल बन जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है जब लाइट खुद को ही गॉड मानने लगता है। फिर जो लोग भी लाइट को स्टार्टिंग में एक जीनियस मान के उसके काम के लिए उसे पसंद करने लगे थे, वो लोग भी एंड में उसे एक साइको क्रिमिनल मान के हेट करने लगते हैं, जिससे लाइट की रेपुटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड इसी के जस्ट सिमिलर है एरन येगर। ये 2013 में हाजिमे इशियामा के द्वारा बनाए गए एक सीरीज अटैक ऑन टाइटन का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे तुम इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट एक साथ ही बोल सकते हो, क्योंकि ये पूरे एनीमे हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी जर्नी तो एज ए हीरो स्टार्ट करी थी, बट वो सीरीज के एंड तक एक एंटी हीरो बन के रह गया। जहाँ स्टार्टिंग में एरन का मोटिव ह्यूमैनिटी को बचाते हुए सारे टाइटन्स को मार देना था, वहीं एंड में वो खुद एक टाइटन बन के 80% ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद जो लोग भी शुरुआत में इसे एक सेवियर मानते थे, वही लोग इसे एक मास मर्डर का टैग देख के विलन मानने लगते हैं, और एरन का रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट यहाँ बहुत से ऐसे एनीमे फैंस भी हैं जो एरन के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे एक लेजेंडरी कैरेक्टर मानते हैं। एंड इसी के जस्ट अपोजिट नारुतो सीरीज से भी एक और ऐसा ही लेजेंडरी कैरेक्टर है जिसने अपनी एक परफेक्ट रेपुटेशन को सिर्फ पावर्स एंड रिवेंज के लिए कुर्बान कर दिया, और वो है सासुके उचिहा। ये नारुतो के ओरिजिनल सीरीज का एक ऐसा कूल एंड पावरफुल निंजा था जिसे सब लोग उचिहा क्लैन का फ्यूचर प्रोडिजी भी मानते थे। मगर जब पावर्स एंड रिवेंज के लिए सासुके विलेज को छोड़ देता है, तो उसके बाद वो अपनी ही डार्कनेस में खोकर इताची को मारने के बाद कोनोहा के लिए एक विलन बन जाता है, जिससे सासुके के रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाती है। ऑल्दो बाद में सासुके फिर से विलेज को ज्वाइन कर लेता है, मगर उसने पास्ट में जो भी करा था उसके लिए उसे अपने रेपुटेशन की कुर्बानी देनी पड़ी। और जहाँ सासुके ने एक हीरो से एक विलन बन के अपना रेपुटेशन खो दिया, वहीं एस्केलेड विनलैंड सागा का एक ऐसा कैरेक्टर है जो एज अ विलन तो बहुत रिपोर्टेड था, मगर जब उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील करते हुए खुद को सेक्रीफाइस करके किंग स्वेन को मार दिया, तब उसे कुछ लोगों के तरफ से हेट किया जाने लगा, क्योंकि सीरीज के स्टार्टिंग से ही एस्केलेड को एक ऐसा विलन दिखाया गया था जिसे किसी से भी कोई मतलब ही नहीं था, मगर वो अंदर ही अंदर कनॉट को डेनमार्क का किंग बना के अपने होम टाउन वेल्स को बचाना चाहता था, जिससे उसकी रेपुटेशन थोड़ी कम हो गई। बट इसी के जस्ट अपोजिट है ग्रिफिथ। ये बजर्क सीरीज का एक ऐसा हेटेड कैरेक्टर है जो स्टार्टिंग में तो एक ब्रिलियंट लीडर एंड अपनी एक आर्मी बैंड ऑफ द हॉक का कमांडर हुआ करता था, एंड इसका विजन भी काफी क्लियर था, और वो था अपनी एक किंगडम बनाना, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकता था। मगर इसने कुछ भी के हद को भी पार कर दिया, क्योंकि जब इसका ड्रीम टूटने लगा तब इसने एक्लिप्स इवेंट के दौरान एक अल्टीमेट बिट्रेयल करके अपनी ही पूरी आर्मी को खत्म करवा दिया। 100 टक्कर। ये एफएमए ब्रदरहुड का एक ऐसा ब्रिलियंट एल्केमिस्ट था जो अपने चिमेरा एक्सपेरिमेंट के लिए काफी फेमस था, और इसे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जाता था, और लोग इसे एक रेप्यूटेड एल्केमिस्ट मानते थे। मगर जब लोगों को इसके एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला जिसमें इसने अपनी ही बेटी एंड पेट डॉग को चिमेरा बना दिया था, उसके बाद तो लोग इसे एफएमए ब्रदरहुड का मोस्ट हेटेड कैरेक्टर मानने लगे। और यहाँ हम चिमेरा की बात कर ही रहे हैं तो हम हंटर एक्स हंटर से मैरियम को कैसे भूल सकते हैं, जो एक अल्टीमेट चिमेरा एंड किंग था, और जिसे लोग एक अनबीटेबल विलन भी मानते थे। मगर जब वो कोमुगी के साथ टाइम बिताने लगा तो उसकी सोच बदलने लगी, और एंड में वो कोमुगी के साथ ही मर गया, जिससे चिमेरों के बीच उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गई। कनामे टोशन। ये ब्लिस सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो गोटे 13 का एक नोबल एंड वाइस कैप्टन था, और हमेशा जस्टिस एंड पीस की बात किया करता, एंड इसका एक मोटो था कि अननेसेसरी वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर एंड में इसने खुद आइजन के साथ मिलकर वायलेंस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोग इसे हिपोक्रिट बोलने लगे, और इसकी रेपुटेशन खत्म हो गई। एंड एट द लास्ट एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपना रेपुटेशन तो नहीं गवाया, लेकिन अपनी एक गलती के कारण अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली, जिसके बाद लोग उसे ब्रोकन हीरो बोलने लगे, और वो है ओबितो उचिहा। ये पूरे एनीमे हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिससे हर वो लड़का रिलेट कर सकता है जिसने कभी किसी लड़की से सच्ची मोहब्बत करी हो, उसे पाने के लिए, उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए कुछ भी कर सकता हो, क्योंकि ओबितो
ने भी कुछ ऐसा ही करा था। जब उसके बचपन के प्यार रिन नोहारा को उसके आंखों के सामने मार दिया गया, उसके बाद तो ओबितो ने ऐसे ऐसे कांड किए जिसने पूरे नारुतो सीरीज को एक लेजेंडरी एनीमे बना दिया। एंड जहाँ ओबितो स्टार्टिंग में होकागे बनने के सपने देखा करता, वहीं उसने अपनी एक गलती के कारण मादारा का साथ देकर अपनी पूरी लाइफ फक्ड अप कर ली। सो यो ओताकूज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।